उस लड़की ने अकेले दम पर एक ऐसी कंपनी खड़ी की थी जिसकी मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी थी। जब वो अर्ली रिटायरमेंट लेकर अपनी लाइफ एंजॉय करने वाली थी, तभी उसकी जिंदगी में एंट्री हुई एक आम से दिखने वाले लड़के आदित्य की। प्यार में पड़कर उसने अपनी असली पहचान छुपाई और उससे शादी कर ली। इसी दौरान उसमें एक अजीब सी सुपर पावर जाग गई। वो किसी के बारे में जो भी बुरा कहती वो सच हो जाता। जब घर की केयर टेकर सुनीता ने उसे उस कार एक्सीडेंट के लिए फंसा दिया जिसमें आदित्य व्हील चेयर तक पहुंच गया था, तो उसने शांति से कहा, असल गुनहगार पर बिजली गिरेगी। अगले ही पल आसमान में कड़कती बिजली गिरी और सुनीता जमीन पर गिर पड़ी। पूरा शरीर झुलस चुका था। आसपास के नौकर हैरानी से ये सब देखते रह गए। जैसे ही उसकी चालाक बेटी नेहा माँ को उठाने गई, लड़की ने फिर कहा कि ऐसा करने पर उसे भी झटका लग सकता है। नेहा ने बात को मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, वो भी करंट से काली पड़कर गिर गई और वो लड़की वहां से बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में चली गई। तभी आदित्य घर लौटा। वो सीधे उसके पास पहुंची, लेकिन आदित्य को पूरा यकीन था कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार वही है। उसने बिना कुछ सुने तलाक के पेपर्स उसके सामने रख दिए। उसे ये देखकर काफी बुरा लगा और मन ही मन उसे 10 मिलियन की मुआवजा रकम बहुत कम लगी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि आदित्य उसके दिल की आवाज सुन पा रहा था। उसने अपने असिस्टेंट से पूछा कि क्या उसने कुछ सुना, लेकिन जवाब मिला कि कोई आवाज नहीं आई। ये समझते ही कि शायद उससे अब कोई प्यार नहीं रहा, उसने बिना बहस किए तलाक के कागजों पर साइन कर दिए और यहाँ तक कह दिया कि वो अपनी जिंदगी में कोई बेहतर पत्नी ढूंढ ले। आदित्य को ये सब अजीब लगा। जिस लड़की ने कभी उससे बेइंतहा मोहब्बत की थी, वो इतनी आसानी से कैसे हार मान गई। इसी उलझन में उसने तलाक की प्रोसेस रोक दी और वहां से चला गया। लेकिन वो पीछे पीछे दौड़ी और बार बार कहने लगी कि वो उससे अलग नहीं होना चाहती। उलझन तब और बढ़ गई जब वो कह तो कुछ और रही थी, लेकिन उसके दिल की आवाज कुछ और ही बयान कर रही थी। वो सच में तलाक चाहती थी। गुस्से में आकर उसने तलाक के कागज फाड़ दिए और तय कर लिया कि अब वो जरूर पता लगाएगा कि उसकी पर्सनैलिटी इतनी अचानक कैसे बदल गई।